He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't know. He's that killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. And there's few people like this. People say he's such a nice man. I said, no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And some Indian was full. We had in particular some very good conversations with Prime Minister Modi in India. And we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in. We're building factories, we're building everything. I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. जय हिंद दोस्तों, फाइनली करीब 16 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की एक मीटिंग हुई फ्रांस में, जो G7 समिट के दौरान। और इसमें आप देखे ही होंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नाविक की सिक्योरिटी के लिए भी सवाल खड़ा किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के बहुत तारीफ बांधे और बोला कि अगर कोई भी इंडिया पर अटैक करेगा, कोई भी मोदी पर अटैक करेगा तो अमेरिका खड़ा रहेगा। ये सब कथन बातें हैं, क्योंकि कोई सब जानते हैं कि अभी यूएस पाकिस्तान की ओर ज़्यादा झुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ यूएस को मालूम है कि इंडिया के साथ बैलेंस बनाने में होता क्या है कि पाकिस्तान को उसको छोड़ना पड़ जाता है। जैसे रशिया का, वो इंडिया के साथ इतना इंगेज रहता है कि वो पाकिस्तान को अपना डिफेंस डील बेच ही नहीं पाता है। तो ये बहुत ही एक बड़ा चिंता वाला बात है कि ये जो मीटिंग हुआ है इसका क्या कंक्लूजन आया। आइए मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले जब ये मीटिंग हुआ ना, तो भारतीय नाविकों की मौत पर दुख जताने से जुड़े सवाल पर मोदी के आगे ना क्या बोले ट्रंप, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही साफ साफ ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हमको नेविगेशन के लिए हमको एक सॉफ्ट रखना पड़ेगा, नाविकों की सुरक्षा, जो कि वहाँ पर हॉर्मुज से हमारा पूरा ट्रेड कराते हैं, क्योंकि लगभग पूरे वर्ल्ड में भारतीयों द्वारा जो नेवी में जो सेलर्स में काम करने वाले लोग की संख्या है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको हर एक फॉरेन शिप में भी इंडियंस मिलेंगे। तो उन्हीं की सेफ्टी का बात करते हुए पीएम मोदी ने ट्रंप से बात किया। तो ट्रंप से ना भारतीय नाविकों की सुरक्षा बेहद अहम है, हॉर्मुज स्ट्रेट का खोलना दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। ये सब जब बात हुआ ना, इसी बीच में भारत के क्रू मेंबर वाले जहाज़ों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मौत के मामले पर उस पर दुख जगाने से जुड़े सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बहुत सख्त पेशा है और हम लोगों से प्यार करते हैं, इसके साथ जरूर काम करेंगे। बहुत ही डिप्लोमेट टाइप का आंसर दिए, ना तो माफ़ी मांगा, ना इसके लिए कोई दुख जताया, बस बोला हम भाई ये इसमें लोगों से प्यार करते हैं और इस पर काम करेंगे। भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों को लेकर ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कोई रक्षा संबंध नहीं है, लेकिन अगर भारत पर कोई हमला करता है तो अमेरिका मौजूद रहेगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही मौजूद था। ये सब बोलने भर का बातें हैं। इस पर विपक्ष ने कहा है कि ये उम्मीद करना गलत होगा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। ये तो हमेशा जैसे विपक्ष का काम होता है, बहुत अच्छे से वो काम कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्वाड समूह के भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं कहा है। ये है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ मुकद्दर खान। इन्होंने G2 का जिक्र किया, जो कि अमेरिका और चीन के विजन की बात करता है। अब पहले ये डोनाल्ड ट्रंप बोले थे कि हमें G2 बनाना चाहिए जिसमें सिर्फ अमेरिका और चीन हो। ये भारत के लिए बहुत ही चिंता वाला बात है, अच्छा संकेत नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ट्रंप इस बैठक के लिए ज़्यादा तैयार नहीं लगे, जबकि पीएम मोदी ज़्यादा तैयार दिखे। हमें उन्हें नोट्स देखकर अपनी बात रखते हुए कहा। ये सही बात है, अगर आप किसी वर्ल्ड लीडर से मिल रहे हैं ना, तो इस जगह पर आपको सारा चीज़ें तैयार करके रखना पड़ेगा। इंडिया ना यूएसए में बहुत सारा पैसा लगा रहा है, उससे क्या हो रहा है, यूएसए में जॉब क्रिएट हो रहे हैं। भारत में जॉब का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यूएस में जॉब क्रिएट हो रहे हैं। और ये
मतलब ये सबसे अच्छा डील है। और पीएम मोदी को हाउडी मोदी, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प के रैली ये सब से भी संबोधित किया था और बोला भी कि ये भाई पीएम मोदी एक टफ नेगोशिएटर है, एक टफ ट्रेडर है, इनसे डील करना है। लुक एट दिस मैन, ये बहुत ही हैंडसम, कूल, जबरदस्त, ये सब वर्ड को इन्होंने क्या किया है, बातचीत किया है। अब बातचीत में हुआ क्या, क्या इसका कुछ कंक्लूजन निकला? कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। बस ये एक मीटिंग था जो हो गया है और आपको भी मालूम है कि इस मीटिंग का उद्देश्य यही था कि नाविकों के ऊपर जो अटैक हुआ है इंडिया, एटलीस्ट यूएस के पास ये एक वर्ड है। और इतना सॉफ्ट रिप्लाई ना मैंने आज तक अपने करियर में कभी इंडिया का नहीं देखा है। और ये होना तय भी है जब आप अपने देश में ना डेवलपमेंट को छोड़कर, एजुकेशन को छोड़कर, जॉब्स को छोड़कर, जब आपकी प्रायोरिटी ना धर्म का रक्षा करना हो जाए, जब आपकी प्रायोरिटी एजुकेशन को कम करके बच्चों के दिमाग में और ज़्यादा खाली बीजेपी का या क्या बोलते अचानक से डर बैठा दिया जाए, तो ये चीज़ें जब हम दूसरे देश से निर्भर होते हैं ना तो ये होना तय हो जाता है। क्योंकि हम बोल नहीं पाते, हम यूएस से अभी इतना ज़्यादा घिरे हुए हैं ना कि यूएस का इन्वेस्टमेंट भारत में लाने के लिए हम मर रहे हैं कि भाई यूएस आए। और ये सही भी बात है क्योंकि यूएस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है। भारत में अगर आएगा तो भारत का ग्रो होगा, लेकिन साथ ही में भारत के लोगों का अगर सिक्योरिटी आप नहीं देख पाएंगे तो किस लिए आप पीएम बने हुए हैं, किस चीज़ पर ये बहस चल रहा है। अब आप इसको बहुत सारे तरीके से जोड़ सकते हैं कि अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, भारत में तो डेवलपमेंट होता है। समय के साथ साथ डेवलपमेंट होगा, लेकिन जैसे अभी भारत में जितने जॉब्स की आवश्यकता है वो है नहीं। हमको सभी को मालूम है कि सरकार हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता, ये लगभग सारे स्टूडेंट, सारे लोगों को पता है। लेकिन जितना भी दे रहे हैं कम से कम उसी को तो अच्छे से दे दे। इतना धांधली हो रहा है, इतना करप्शन हमारे पीक लेवल पर है, फिर भी हम अभी तक कोई कोशिश नहीं कर रहे उसको ख़त्म करने का। ये बहुत ही चिंता वाला बात है, ठीक है ना। इस जगह पर आप देखेंगे ना तो यूएस ने ना अभी इंडो पैसिफिक से ना इंडो वर्ड को हटा दिया, जो कि ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। क्योंकि आपको मालूम होगा जब जापान के राष्ट्रपति थे शिंजो अबे, राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, जिनका निधन हो गया था कोविड के टाइम में, तो इन्होंने क्वाड बनाया था, क्वाड ग्रुप, जिसको क्या कर दिया था, ये इसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान थे, इन्हीं लोग मिलके क्वाड बनाए थे। तो क्वाड में ना इंडो पैसिफिक रीजन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया था। इंडो पैसिफिक मतलब ये वाला आप देखेंगे ना, ये चाइना को काउंटर करने के लिए ना यूएसए, ये पैसिफिक था ना तो ये इंडो पैसिफिक, यहाँ से पूरा यूएस का इंगेजमेंट रहता था ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। कोई डिफेंस वाला नहीं था इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या था, ट्रेड डील से रिलेटेड होता था। तो इसमें मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए ना यूएस ने पूरे इसकी वाट लगा के रख दिया। पेंटागन ड्रॉप्स इंडो फ्रॉम इंडो पैसिफिक कमांड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि अब यूएस का जो मेन फोकस रहेगा वो सिर्फ अमेरिका के ही क्षेत्रों तक रहेगा। ये जो वर्ल्ड पावर अमेरिका बोलता था ना, अब ये धीरे धीरे पीछे खींच रहा है। अब इससे दिक्कतें क्या हो रही है ना, इस जगह पर आप देखेंगे तो ये जापान टोटली अब यूएस को छोड़ रहा है कि भाई अब ये ताइवान जो है ये डर रहा है, जापान डर रहा है, क्योंकि यूएस ने उनको कहा था कि आप पर अटैक होगा तो हम आएंगे। अब यूएस का वैसा कोई भी सीन नहीं दिख रहा है, तो अब जापान भी क्या कर रहा है, अपनी मिलिट्री को बिल्डअप कर रहा है। ताइवान यूएस का पूरा एकदम भरोसा छोड़ दिया है। और चाइना एक टाइम में अभी रिसेंटली अटैक वो जरूर करेगा ताइवान पर, और ताइवान को अपने अंडर लेगा ही लेगा, ये फिक्स है। तो ये चीज़ें पूरे दुनिया में चल रहा है डेवलपमेंट। और मैं आपको अभी एक और चीज़ें बताऊंगा कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है। 1970 वॉर के बाद ना पाकिस्तान फर्स्ट टाइम होगा कि अपनी जो सबमरीन है ना वो बे ऑफ बंगाल साइड में क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा। तो ये
बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि हम जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान को जो इतना समय दे दिए हैं, क्या वो सही चीज़ है या नहीं, ये आने वाला टाइम में डिपेंड मतलब हमको पता चलेगा। क्योंकि जब हम पाकिस्तान पर अटैक कर रहे होंगे ना, तो अब वो पाकिस्तान पहले वाला पाकिस्तान नहीं होगा, उसने अपने बहुत सारी चीज़ों को सुधार लिया होगा। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, और कुछ नया होता है तो मैं इसके बारे में अपडेटेड वीडियो ज़रूर आपके लिए बनाऊँगा। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।